my kids, I hope you all are safe in your houses. So stay safe and stay healthy. So new day, new things and new activities. So we will do something different. So what we will do? We will do some story. Means we will narrate some story and we will listen some story. Means you will listen obviously. So today story name is Honest Woodcutter. Now one by one I will explain you the meaning of honest and the meaning of woodcutter. So the meaning of honest is जो सच बोलता है और जो कभी झूठ नहीं बोलता. He always speaks truth. Okay, he doesn't lie. And woodcutter means जो क्या काटता है? लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है. So honest woodcutter. So this is the story of a honest woodcutter. So can we start? So okay, let's start with the story. Okay. Once upon a time, a woodcutter axe accidentally fell into a river. Means एक बार क्या हुआ? एक बार एक woodcutter river के पास गया. Okay, and he was doing his work by cutting the tree. When he was cutting the tree, his axe means जिससे लकड़ी काटते हैं, तो जिससे वो उसका क्या था? टूल था. सो उसकी जो लकड़ी थी, जो उसका एक्स थी, वो कहाँ गिर गई? रिवर में गिर गई. कहाँ गिर गई? रिवर में. The poor woodcutter made a good search in the water. उसने बहुत देखा कि उसे मिल जाए अपनी एक्स, बट उसे वाटर में से नहीं मिली. But his efforts were in vain. Finally he burst into tears. फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया. जब आपको कोई चीज नहीं मिलती, आप रोने लग जाते हो ना, तो he was crying very much. Hearing his sobs, जैसे वो रोने लग गया, a goddess of the water appeared before him. कौन आ गई? Goddess means देवी आ गई रिवर की. एंड शी appeared, वो वहां पे आ गई, वहां पे प्रेजेंट हो गई. The goddess of water dived into the river and came up carrying a golden axe. अब गॉडेस ऑफ वाटर ने देखा कि ये तो वुडकटर बहुत परेशान है, चलो इसकी हेल्प करते हैं. और उन्होंने क्या करा? वो वाटर के अंदर गई और उन्होंने उसकी एक्स को सर्च करा और उसे क्या मिली? एक गोल्डन की एक्स. मीन्स सोने की एक्स, गोल्ड एक्स. द वुडकटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट. लेकिन जब गॉडेस ने वुडकटर से पूछा कि तुम्हारी एक्स गोल्ड की थी, तुम्हारी एक्स सोने की थी, तो उसने मना कर दिया. फिर he stated that his axe was made of iron. उसकी जो एक्स थी वो किसकी बनी हुई थी? आयरन की. किसकी बनी हुई थी? आयरन की, गोल्ड की नहीं थी. तो the goddess of water disappeared and soon returned with the silver axe. फिर जो गॉडेस ऑफ वाटर, जो देवी थी, वो फिर अंदर गई पानी के अंदर. तो उन्होंने फिर सर्च करी उस एक्स को. लेकिन अब वो किस एक्स को लेकर आई? सिल्वर एक्स को. पहले वो किसको लेकर आई थी? गोल्ड एक्स को. अब वो सिल्वर एक्स को लेकर आई. लेकिन वुडकटर ने क्या कहा था? उसकी एक्स तो आयरन की है. The woodcutter again denied that it was not his axe. उसने मना कर दिया कि ये इसकी एक्स नहीं है, क्योंकि ये तो सिल्वर है. The goddess of water once again plunged into the water. फिर goddess of water फिर से गई वहां पे पानी के अंदर उसकी एक्स को ढूंढने. She soon reappeared carrying the axe of the woodcutter. फिर उन्होंने आयरन की एक्स लेकर आई. तो पुअर जो
वुड कटर था उसको बहुत खुशी हुई कि यस ये अब मेरी अपनी एक्स लेकर आई है, मीन्स आयरन की. The poor man greeted the goddess of water with words of thanks and great joy. तो पुअर वुडकटर ने उन्हें बहुत थैंक यू करा कि थैंक यू सो मच, आप मेरी एक्स को ढूंढ कर लाए. The goddess of water was impressed by the man honesty. अब goddess of water ने देखा कि ये मैन तो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सच बोलता है. क्यों सच बोलता है? क्योंकि अगर कोई लालची होता या कोई झूठ बोलता तो वो कह देता कि मेरी गोल्ड की है और मेरी सिल्वर की है. बट दिस वुड कटर वॉज वेरी ऑनेस्ट. उसने सच बोला कि मेरी जो एक्स है वो कैसी है, आयरन की है, ना सिल्वर की है ना गोल्ड की है. She presented him with the golden and silver axes in recognition of his truthful nature. तो अब गॉडेस ऑफ वाटर ने उसकी सच्चाई देखी कि वो सच बोल रहा है, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें वुडकटर को गोल्ड की भी एक्स दे दी और सिल्वर की भी एक्स दे दी. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. So this is a very sweet and short story which tell us about something very different, very truth. Okay, so narrate this story. अपने मम्मी पापा को आपकी स्टोरी सुनाओ, उनको बताओ कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. Okay, so bye kids and enjoy your day. Bye bye.